श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा सम्माननीय श्री रामस्वरूप पंसारी जी। आत्मा का अद्वैत, जिसके अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखतः 3 प्रकारों में से भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत, ये 3 प्रकार वास्तव में आत्मा परमात्मा का एक अंशात्मक वही स्वरूप है। इसलिए ये द्वैतमय स्वरूप में रहती है। यह ब्रह्म होते हुए भी द्वैत रूप से आत्मा कहलाती है। लेकिन जब ये इन 3 स्वरूपों में अपने आप को समाहित कर देती है तो यह अद्वैत हो जाती है। अर्थात आत्मा जो ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप माने है ये सृष्टि, जितनी भी बनी हुई सृष्टि है पंच तत्व से निर्मित। ये पंच तत्व सब द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ, इसे द्रव्य कहते हैं। इन द्रव्य से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब इसमें डूब जाए, अलग ना निकले, विराट स्वरूप में परमात्मा का द्रव्य है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, इदम सर्वम, यह सब द्रव्य स्वरूप कहलाता है। इसलिए जब आत्मा इस द्रव्यमय अवस्था में उस ब्रह्म की अवस्था में समाहित हो जाती है तब अद्वैत हो जाती है। और जब अलग रहती है और द्रव्य में द्रव्य की सत्ता को अलग भाग में देखती है, जैसे अपने शरीर में मानव तन में ये आत्मा है और मानव तन में साक्षी भाव से रहकर यह मानव तन मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ 10 इंद्रियों के साथ कार्य करता है, तब यह तन द्वैत स्वरूप में जीवत्व को प्राप्त करता है, तब यह आत्मा द्वैत रहती है। और जब यही आत्मा न केवल एक तन में, समूची सृष्टि में, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम माया सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जोग पानी। सारी सृष्टि को सिया राम मैं जान लिया। जाना है, मानना नहीं है। मानोगे तब तक तो द्वैत रहेगा, जब जान लिया, ऐसा जान लेना, तब अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, अकेला उसी का अस्तित्व रह जाता है। सारा संसार सिया राममय है, तो सारे संसार में स्वयं भी तो है उसी संसार में, इसलिए अपना अस्तित्व मिट जाना ही अद्वैत हो जाता है। इसलिए ऐसे द्रव्यमय अवस्था में चले जाना अद्वैत, यह आत्मा अद्वैतमय हो जाती है। इसी प्रकार है क्रियामय, क्रिया के द्वारा अद्वैत हो जाना। जैसे क्रिया योग भी है,
क्रिया के माध्यम से, क्रिया कर्म भी है, कर्म भी क्रिया का पहला स्वरूप है। इसलिए क्रिया योग के माध्यम से भी जब जानेगा तब उसमें कर्म भाव में जाकर के संपूर्ण कर्ता परमात्मा दिखाई देता है। तब तत्व रूप में वही दिखाई देगा कि क्रिया तो तत्व से हो रही है, हमसे नहीं हो रही। ये हाथ और पैर क्रिया नहीं करते हैं, ये मन क्रिया नहीं करता है, अरे क्रिया तो तत्व से होती है। तब वेद का वह सूत्र जो अद्वैत बताता है वह है तत्त्वमसि। वहाँ था सर्वम खल्विदम ब्रह्म और यहाँ है तत्त्वमसि। तत्व के द्वारा ही आत्म तत्व जो है, ये ब्रह्म तत्व से ही आत्म तत्व है जो कार्य करती है आत्मा, और ये इंद्रियां कार्य करती हैं। ऐसी क्रियामय अवस्था के माध्यम से भी तत्वमसि का बोध होना ही क्रिया माध्यम से अद्वैत ब्रह्म की स्थापना हो जाती है। तीसरा है भावातीत, भावमय अवस्था से, भाव के कारण से। जब भाव में डूबता है तो भाव में मन बुद्धि चित्त समाप्त हो जाता है। जो द्वैत करता है भाव के आधार पर जब चला जाता है तो अकेला जिसमें भाव होता है उसी में डूब जाता है, और उसी में डूब जाने पर अपने अस्तित्व को मिटा लेता है। इसलिए भाव की अवस्था के माध्यम से भी यह आत्मा विचारमय नहीं रहती, अर्थात बुद्धि के साक्षी नहीं रहती, मन की इच्छा की साक्षी नहीं रहती, इंद्रियों की साक्षी नहीं रहती, इन सब की साक्षी रहती है। तब तक ये द्वैत है। जब इन सब का साक्ष्य मिटा देती है और आत्मा भाव में डूब जाती है तब अपना अस्तित्व भी मिटा लेती है। ऐसी अवस्था में जिसमें भाव होता है वही शेष बचता है। इसलिए कहते हैं कि भाव से भजते हैं लोग, जो हमको भाव से भजते हैं वो हमको प्राप्त करते हैं। भगवान का ऐसा कथन है। तो भाव से ही भगवान को भजते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात द्वैतमय आत्मा में नहीं रहता, अद्वैतमय हो जाता है। इसलिए भावमय अवस्था से भी यह आत्मा द्वैत होते हुए भी अद्वैत हो जाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।